हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चलें जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप लोग खूब मस्ती कर रहे होंगे अपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के बाद, और जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। देन वी विल स्टार्ट आवर सीए इंटर प्रिपरेशन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला, ना कुछ सिलेबस बताने वाला। अब मैं आपको हर एक फैकल्टी से मिलवाऊंगा सेपरेट वीडियोज़ में। तो आज जो मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मेरी क्या अप्रोच रहेगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर लेटर ऑन आपको अलग अलग फैकल्टीज़ की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, सो दैट आप लोग हमारी फैकल्टीज़ के बारे में जान जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो का टाइटल मैंने क्या रखा है, मीट योर फैकल्टी। ठीक है जी। तो पहली वीडियो मैं अपने बारे में बता दूंगा। सर, माई सेल्फ वरुण जैन and I am chartered accountant by profession. By profession I am a CA and I am a teacher by passion. कह सकते हो कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मुझे पढ़ाना बहुत 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 पसंद है। ठीक है, सीए के बाद मेरे पास और भी ऑप्शन थे कि मैं जॉब कर सकता था, मैं प्रैक्टिस कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, लेकिन मैंने यही फील्ड चूज़ करी हुई। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और कह सकते हो कि सर मेरे खून में ही टीचिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी टीचिंग साइड से ही बिलोंग करता है। माई मदर वॉज अ टीचर, माई फादर वो भी पढ़ाते थे अपने टाइम पे। इवन माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, वो दोनों भी क्या थे, टीचिंग बैकग्राउंड से ही जुड़े हुए थे। माई मदर वॉज अ टीचर इन अ स्कूल, माई ग्रैंड फादर प्रिंसिपल थे, माई मदर फादर वो भी एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो कह सकते हो कि मेरे खून में ही टीचिंग है। ठीक है, और मैं भी ये लगा लो 2012 ऑनवर्ड्स मैं प्रॉपर तरीके से टीचिंग कर रहा हूँ। 2012 से मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, 2012 जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी तो मैंने उसके बाद प्रॉपरली पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं बीकॉम के बच्चों को, इवन सीए, उस टाइम पे सीए सीबीटी चलता था, सीबीटी के बच्चों को, इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं आराम से पढ़ाता था। माई कोर एरियाज आर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। वैसे मैंने टैक्स हो गया, लॉ हो गया, ये सब भी पढ़ा रखा है, लेकिन जो मेरा मेन एरिया बनता है दैट इज़ योर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आप कह सकते हो कि 2012 से अब 2023 हो गया है, तो मुझे रफली 11 से 12 साल के बीच का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो मैं अकाउंट्स और ऑडिट का सब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, फेस टू फेस मोड पे मैंने खूब पढ़ाया है। दिल्ली में, पीतमपुरा में, दिल्ली में और भी अलग अलग एरियाज़ में, लक्ष्मी नगर में, पीतमपुरा में, कनॉट प्लेस में, जनकपुरी में, मैंने अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़कर पढ़ा रखा है। ऑनलाइन भी मैंने खूब पढ़ाया है। कोविड के टाइम पे मैंने खूब ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, अभी भी ऑनलाइन चलती है, क्योंकि जब कोविड आया था उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, तो मैं भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया और ऑनलाइन मैंने बहुत बच्चों के साथ कनेक्ट बनाया और मुझे पढ़ाने में ऑनलाइन भी बहुत मज़ा आया। तो आप कह सकते हो कि मैं दोनों मोड पे कंफर्टेबल हूँ, फेस टू फेस पे प्लस ऑनलाइन मोड पे। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। अब आप लोगों का सीए इंटर एज पर न्यू सिलेबस, जो नया सिलेबस नोटिफाई हो गया है, जिसका पहला एग्जाम मई 2024 में होने वाला है, मई 2024 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हैं। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं मई 2024 ऑनवर्ड्स, दैट इज योर 2 सब्जेक्ट्स, एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 1 में जो मैं पेपर लूंगा दैट इज योर एडवांस अकाउंट्स, और ग्रुप 2 का जो मैं पेपर लेने वाला हूं दैट इज योर ऑडिटिंग। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स में आप मुझे मिलोगे, आप मुझे देखोगे। ग्रुप 1 में मैं आपका एडवांस अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और ग्रुप 2 में मैं आपका ऑडिटिंग पढ़ाऊंगा। ओल्ड कोर्स की अगर बात करी जाए, जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है, जिसका अभी लास्ट नवंबर 23 अटेम्प्ट है, इसमें मैं 3 पेपर लेता था, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट। अब यही पेपर 2 पेपर बन गए हैं, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ये मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। नाउ मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अब देखो, थोड़ा बहुत मैं अप्रोच को नए सिलेबस के हिसाब से चेंज भी करने वाला हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं इन दोनों सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करता हुआ चलूंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन पूरी वीडियो देखना, आपको मेरे बारे में और पढ़ाने के तरीके के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या आप नया सिलेबस आया तो नए सिलेबस के हिसाब से आप कुछ अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस करने वाले हो? आंसर इज चेंजेस मैं करूंगा, यस, क्योंकि चेंजेस रिक्वायर्ड है। देखो, जो टीचर्स भी अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज अब नहीं करेंगे, समझ लेना सर वो आपको पुरानी मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, और पुरानी मेथोडोलॉजी से अब एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट ने हर चीज को प्रैक्टिकली जोड़ दिया है। हर सब्जेक्ट में आप जाओगे तो सर आपको केसेस मिलेंगे, आपको रियल लाइफ सिनेरियो से डील करना आएगा।
तो सारी चीजें अब आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेगी। अब वो प्रोविजंस हो गए, थ्योरेटिकल बातें होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, वो सब नहीं चलेगी। देखो अगर मैं एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इन्होंने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट जो ओल्ड कोर्स वाले थे उनको मिक्स करा, प्लस इन्होंने क्या करा, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐड करे और जो बेकार के चैप्टर्स थे वो इन्होंने हटा दिए। ठीक है, तो अब आपका जो अकाउंट्स का सिलेबस है, जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा कि अकाउंट्स और ऑडिट के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं, उसकी मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देखना, डिटेल में सिलेबस डिस्कशन कराए। तो आप ये कह सकते हो कि सर एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है ना, वो आपका कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो यानी कि वही टीचर आपको पढ़ा सकता है जिसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे कमांड बहुत अच्छी हो। और झूठ नहीं बोलूंगा सर, मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे चैप्टर के कंपैरिजन में, मैं किसी बच्चे से रिव्यू लेता हूँ, सब ये कहता है सर आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चैप्टर के कंपैरिजन में कमांड ज़्यादा अच्छी है। वो ज़्यादा अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ, चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इज माई कोर एरिया। मेरे को अपने पढ़ने के टाइम पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, क्योंकि केसेस होते थे, केसेस को सॉल्व करने में मजा आता था। तो आप ये समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि सारा का सारा आपका केस बेस्ड रहने वाला है। कोई भी आप ये मत समझना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरी है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, नहीं सर, सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, केस सिनेरियोज आएंगे। इवन अब तो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज भी इंसर्ट कर दिए। ऑडिट में तो हम पहले से ही डील कर रहे थे एमसीक्यू, लेकिन अब उन्होंने अकाउंट्स में भी एमसीक्यू इंसर्ट कर दिए। तो एमसीक्यूज का जो मेन कोर एरिया मुझे लगता है वो रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें इन डेप्थ रीड उसे करना ही पड़ेगा, स्टडी उसे करना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो एमसीक्यू बनेंगे वो ऐसा बन जाएगा कि एएस का नाम नंबर के ऊपर एमसीक्यू बनेगा, नहीं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बनेगा। तो यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए ही होगी। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता हुआ, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ, प्रैक्टिकली कैसे फर्म्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंप्लीकेशन होती है, कैसे यूज किया जाता है, वो सब मैं आपको इस पेपर में देने वाला हूं। तो अप्रोच मैं बिल्कुल ही चेंज कर दूंगा, नए कोर्स के हिसाब से सब कुछ सारी चीजें नहीं रहने वाली है। बुक्स नहीं होंगी, क्लासेस नहीं होंगी, नोट्स नहीं होंगे, पढ़ाने का तरीका नहीं होगा, सब कुछ इनोवेटिव तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में आती है? ये तो थी एडवांस अकाउंट्स की बात। ठीक है, ऑडिटिंग, सर ऑडिटिंग में भी कुछ चेंजेस है। देखो ऑडिटिंग को भी इन्होंने काफी हद तक मॉडिफाई कर दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑडिटिंग बिल्कुल ही बदल दिया, जैसे अकाउंट्स तो काफी बदल दिया, लेकिन ऑडिटिंग इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बदला, क्योंकि एमसीक्यू उसमें पहले भी थे, अभी भी है। लेकिन अगेन ऑडिटिंग का भी मैं पढ़ाने का तरीका चेंज करने वाला हूँ। ऑडिटिंग को भी हम रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बच्चा ऑडिटिंग को थ्योरी सब्जेक्ट समझकर या तो वो सेल्फ स्टडी पे चला जाता है। सेल्फ स्टडी में बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट जब तक आप प्रैक्टिकली रिलेट नहीं करोगे, रियल लाइफ से, रियल केसेस से रिलेट नहीं करोगे, तब तक सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और अब जो पेपर आ रहे हैं वो सारे प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड, रियल लाइफ केस बेस्ड पेपर आपके आएंगे, सारे कंसेप्चुअल पेपर आएंगे। तो ऑडिटिंग को भी जैसे प्रैक्टिकली हम लोग ऑडिट्स करते हैं, हम फर्म्स में ऑडिट करते हैं, तो किस तरीके से हम उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, और भी अलग अलग जो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको किस तरीके से यूज करेंगे। एक छोटा सा एरिया इन्होंने एथिक्स का भी इंसर्ट किया है। सर एथिक्स कुछ नहीं है, मैं पहले भी ओल्ड कोर्स में भी एथिक्स पढ़ाता था, चैप्टर नंबर 1 में SQC 1 वगैरह, ऐसे 210 वगैरह, ऐसे 220 वगैरह, वो मैं पहले भी पढ़ाता था, अभी भी है। बस उन्होंने क्या करा, उसको और इंपॉर्टेंस दे दी और एक अलग चैप्टर बना दिया, और अलग से यहाँ पर मेरे हिसाब से अच्छा खासा आपकी कवरेज रहने वाली है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम ऑडिटिंग वाले एरिया को भी कवर करके चलेंगे। थ्योरी बिल्कुल नहीं समझूंगा मैं ऑडिट को, बिल्कुल प्रैक्टिकली रियल लाइफ केस से उसे रिलेट करता हुआ चलूंगा, सो दैट आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों के लिए नया है, तो सर मैं भी यही समझूंगा कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल न्यू तरीके से आपको काम कराऊंगा। जितनी नॉलेज है, नॉलेज का भंडार जो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, कुछ जनरल बात है कि सर क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, क्या क्या मोड में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो अगर आप मोड की बात करो तो मैं क्लासेस को जनरली फेस टू फेस मोड पे तो लेता ही हूं। फेस टू फेस मोड पे हमारी कहां पर क्लासेस होती है, दिल्ली में एक एरिया है पीतमपुरा पे हमारी क्लासेस होती है फेस टू फेस मोड पे। प्लस इसके साथ साथ हमारी क्लासेस लाइव एट होम भी चलती है, हमारी ऐप है, ऐप बेस्ड क्लासेस भी रहती है, लाइव एट होम भी चलती है, प्लस रिकॉर्डेड मोड पे आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या ऐप बेस्ड क्लासेस भी हमारी ले सकते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी कर देता हूं कि क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या होगा, ये सब भी मैं आपको बता देता हूं। देखो
जो हमारी फेस टू फेस और लाइव क्लासेस हैं, ये ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आफ्टर फाउंडेशन रिजल्ट स्टार्ट होंगी। जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा वी विल रिज्यूम आवर क्लासेस, बट 24 जुलाई से कमिंग मंडे ऑनवर्ड्स आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको डेमोज देना शुरू कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ आपको डिपॉजिट नहीं कराना, कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हर सब्जेक्ट के 2 डेमोज अटेंड कर सकते हो। कहां पर अटेंड करना है? अगर आप फेस टू फेस में आना चाहते हो तो आप हमारे पीतमपुरा सेंटर पे आ सकते हो, नहीं तो ये डेमोज हमारे यूट्यूब लाइव भी रहने वाले हैं, यूट्यूब पे लाइव भी रहने वाले हैं, तो आप यूट्यूब पे भी अटेंड इसे कर सकते हो। फेस टू फेस आओगे, मिलना चाहते हो तो फेस टू फेस आकर भी मिल सकते हो। फेस टू फेस कहां पर आना है? तो नीचे आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा 93, मैं लिख देता हूं नंबर 9310235483। आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके अपना डेमो बुक कर सकते हो एंड यू कैन कम ऑन 24 जुलाई। टाइमिंग विल बी लगभग 8:30 से 9 के बीच में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 8:30 से 9 का बीच में मैंने टाइम रखा है क्योंकि पहली क्लास से डिपेंड करता है कि बच्चे किस हिसाब से क्या टाइमिंग पे आते हैं। तो 8:30 से 9 के बीच में क्लास रहेगी, रोज एक क्लास रहेगी अप टू रिजल्ट तक आपकी रोज एक क्लास रहेगी और सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक क्या मिलेगा, डेमो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कोशिश रहेगी हर सब्जेक्ट के आपको 2 डेमोज मिल जाए। अभी जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हम 4 सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। अकाउंट्स हो गया आपका, लॉ हो गया, टैक्स हो गया एंड कॉस्ट हो गया। ये 4 सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका अगला पेपर बचेगा, ऑडिटिंग बचेगा और FMSM बचेगा। देखो एकदम से बहुत सारी जगह पे आपको क्या मिलेगा, एकदम से ही 6 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, नहीं वो ठीक नहीं है तरीका। उससे क्या होगा, बच्चा ओवरबर्डन हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले हम इन 4 सब्जेक्ट को खत्म करके चलेंगे, ठीक है। हमारी अप्रोच रहेगी इन 4 सब्जेक्ट को आपको विद इन 4 मंथ्स कंप्लीट करा दिया जाए। और आप कह सकते हो कि 20 नवंबर के बाद, 20 नवंबर के बाद हम ये 2 सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, ऑडिटिंग एंड SM। और इनमें से चारों में से कोई एक सब्जेक्ट चल रहा होगा तो उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। मतलब जैसे ही यहाँ पर स्लॉट खाली होगा हम ये ऑडिटिंग और FM भी आपका स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी इनिशियली हम 4 सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इकट्ठे 6 करेंगे तो आपके सर के ऊपर से सारी चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है जी, बात समझ में आती है? तो ये मेरे कुछ एरियाज हैं एडवांस अकाउंट्स और ऑडिटिंग जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, फेस टू फेस पे भी, लाइव एट होम पे भी। ओके, रिकॉर्डेड मोड पे जो लेक्चर्स है, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड पसंद करते हैं तो रिकॉर्डेड वालों को बच्चों को बता देता हूँ। देखो रिकॉर्डेड मोड पे क्लासेज हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल एरिया है, ध्यान से सुनना और बहुत जगह आप फंस भी जाओगे यहाँ पर। रिकॉर्डेड मोड पे जो मैं आपको क्लासेस देने वाला हूँ दैट इज योर फ्रेश क्लासेस। आपको बिल्कुल भी पुरानी क्लासेस नहीं मिलेंगी, कहीं पर मिल भी रही हैं तो आपको प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही आके पढ़ लो, जहां भी पढ़ रहे हो तो आप उनसे पूछ लेना कि कहीं कोई पुरानी क्लासेस तो नहीं है, क्योंकि पुरानी क्लासेस है तो पुराने पढ़ाने का तरीका बहुत बदल चुका है। पुराना जो पेपर पैटर्न था, तरीका था, सब चीजें इंस्टीट्यूट ने काफी बदल दी है। नए कोर्स में बहुत से लोगों को लगता है कि भाई नए कोर्स में पुराने टॉपिक से तो कैरी फॉरवर्ड हो गए तो पुराना वो चीज सेम रहेगी, नहीं, सेम नहीं रहेगी। पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्वेश्चंस का तरीका चेंज हो जाएगा, रियल लाइफ प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस हम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग चाहिए लेटेस्ट क्लासेस के हिसाब से। इसलिए जो आपकी फ्रेश क्लासेस है वो हमारा बैच स्टार्ट होने के 10 डेज के बाद मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देना शुरू करूंगा। ठीक है, मतलब बैच स्टार्ट होने के 10 दिन के बाद से मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देना शुरू करूंगा गूगल ड्राइव मोड पे। ध्यान रहे, गूगल ड्राइव मोड पे, GD मोड पे। पेन ड्राइव अभी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, पेन ड्राइव कैसे हो सकती है, क्योंकि पेन ड्राइव तो भाई कोर्स रिकॉर्ड होगा उसके बाद ही तो मिलना शुरू होगी ना, तो पेन ड्राइव अगले अटेम्प्ट से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपको गूगल ड्राइव मोड पे मिलेंगी, क्योंकि सारी क्लासेस जो हमारी ये लाइव क्लासेस चल रही होंगी इन्हीं को ही आपको रिकॉर्डेड मोड पे प्रोवाइड किया जाएगा इन गूगल ड्राइव मोड। तो लेटेस्ट क्लासेस आपके पास रहने वाली है। सर क्या MCQs आप कराओगे क्लास में? बिल्कुल कराऊंगा। हर चैप्टर खत्म होते ही हम MCQs पे भी पूरा ध्यान देंगे। तो MCQs के लिए मैं एक अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ कि MCQs को किस तरीके से कराया जाए। सारे MCQs को एक बार थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के भी MCQs आ जाए तो हमें थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। तो MCQs को भी मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। सारा का सारा लेटेस्ट ICAI के करिकुलम बेस्ड होगा, इसमें कुछ भी कोई पुरानी चीज नहीं होगी, पुराना तरीका नहीं होगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो आज के टाइम में क्लासेस उन्हीं से लेना जो आपको लेटेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हो, लेटेस्ट मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहे हो। ध्यान रखना है, इस छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है क्लासेस लेने से पहले। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है इन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट के लेकर,
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और कौन कौन से हमारे पास फैकल्टीज रहने वाली हैं उन सबसे भी मैं आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो में जल्द ही मिलवाने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।